आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे नीट 2022 वेटेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड। देखिए नीट बॉटनी 2020 चैप्टर वाइज वेटेज कितना है उसको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए जो नीट जो है बॉटनी नीट में जो है बॉटनी से 2020 में चैप्टर वाइज वेटेज कितना है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यह जो चीज़ें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझने की ज़रूरत है हमें और उसको हम लोग समझेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम समझाते हैं आपको। देखिए कि प्लांट फिजियोलॉजी से कि, कि, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 9 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लांट फिजियोलॉजी से। सेल एंड सेल साइकिल से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 क्वेश्चन पूछे गए और सेल एंड सेल साइकिल से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे अगर हम देखें तो क्लास 11 से जो है ये सारे के सारे टॉपिक 11th क्लास से रिलेटेड हैं। आगे हम देखें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्लांट्स जो है 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम देखते हैं। और एक जो टॉपिक है 9 का टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। 11th क्लास NCERT 11th आप पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल और जीन की चर्चा जो है जोहानसन ने किया था और DNA से संबंधित जो है वाटसन एंड क्रिक और फ्रेडरिच मेस्टर ने DNA का खोज किया था और DNA RNA और DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वो 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। अगर आप देखने का अगर प्रयास करें तो यहाँ पर 7 क्वेश्चंस आपके जेनेटिक्स हो जाएंगे। तो जेनेटिक्स बहुत बढ़िया ढंग से आपको करना है। इकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से, ग्लोबल वार्मिंग से। जैसा कि हम एक वीडियो में आपको बताए थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होता है, कौन कौन गैस जो है मेनली जिम्मेदार है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो चाहे अगर हम बात कर लें ग्रीन हाउस इफेक्ट हो चाहे वो इकोलॉजी से रिलेटेड 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट हो या एसिड रेन हो या ग्लोबल वार्मिंग हो या मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हो या अगर हम देखें दोस्तों तो हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स की बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पॉल्यूशन की बात, एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सब पर जो है क्वेश्चन इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर अगर एक चीज़ हम आपको समझाने का प्रयास करें तो क्लास बायोलॉजी इन, अगर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये बॉटनी से रिलेटेड है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट से जो रिलेटेड जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बायोलॉजी के टॉपिक होते हैं। तो दोस्तों आपने जैसे देखा कि यहाँ पर जो टॉपिक है हमने बताया कि प्लांट फिजियोलॉजी से 9 क्वेश्चन जो है 2020 में चैप्टर वाइज वेटेज था। सेल एंड सेल साइकिल से 6 क्वेश्चन, जैसा कि हम पिछले 2021 में भी जो हम वेटेज पर चर्चा किया जिसमें से सेल एंड सेल साइकिल से 6 क्वेश्चन और प्लांट फिजियोलॉजी से प्लांट किंगडम से 5 क्वेश्चन पूछे गए और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लांट से 5 क्वेश्चन पूछे गए। उसमें भी देखेंगे प्लांट से जो प्लांट एनाटॉमी जो है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्लांट एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, वो आपको 9 क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये क्लास 11 से है। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स जो है स्टेम हो गया, लिव्स हो गया, सीड्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, उसके बारे में अध्ययन करना है। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से 5 क्वेश्चन है, कैसे डाइवर्सिटी पाया जाता है, उसके स्ट्रक्चर वाइज, उसके शेप वाइज, उसके साइज वाइज, उसका मोलिकुलर वाइज, जैसे उसका DNA डिफर करता है, उसका बहुत सारे उसके साइज डिफर करते हैं, उसके बहुत सारी चीज़ जो है जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इकोलॉजी से रिलेटेड है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर है, रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
आगे हम चर्चा करते हैं, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको भी समझने का अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं समझेंगे, क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, उस टॉपिक को आप डेफली नहीं पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए सारे के सारे। आप पेन रखें और कॉपी में लिखते चले जाएं सारे के सारे टॉपिक्स, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन जो है नीट में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, और प्लस उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स है उस डाउट्स को जो है टॉपिक्स वाइज स्टडी करना है, और जहाँ भी इसके क्वेश्चन के पैटर्न को समझना, क्वेश्चन के नेचर को समझना ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब है जूलॉजी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। अगर देखा जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो पूछे गए हैं वो 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। और बायोमोलिकुल्स की बात करें तो बायोमोलिकुल्स हमने 2021 में भी बात किया था, जो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो एनिमल किंगडम हमने 2021 में भी बात किया था। तो 2021 में जो हमने चर्चा किया था, एक एपिसोड अभी थोड़ा देर पहले मैंने अपलोड किया है, उसमें मैंने बताया है कि जो एनिमल किंगडम से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्लांट किंगडम से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, जैसे प्लांट्स में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे ही यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स से जो है कितने क्वेश्चन पूछे गए, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री और बायोटेक्नोलॉजी से, तो टोटल जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ये ब्रेन में रखना है कि एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन है ना, किस किस जानवर का हम पालन करते हैं और उसका हाइब्रिड क्या है, और उसका बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, जब हम बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि बायो में टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है और क्या फ़ायदे हैं, कि बायोलॉजी को कैसे हम हाईटेक बना सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक्सरे का खोज हो गया तो टेक्नोलॉजी हो, और एक्सरे ने क्या किया, बायोसाइंस या मेडिकल साइंस को बहुत ज़्यादा बेहतर किया। जैसे माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, जैसे और भी बहुत सारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में जो है अल्ट्रासाउंड का खोज हो गया, और भी बहुत सारे जो है MRI हो गया, अगर हम का जो है CT स्कैन मशीन हो गया, सोनोग्राफी मशीन हो गया, और भी बहुत ELISA टेस्ट वगैरह से रिलेटेड जो मशीन्स वगैरह, जितने भी मशीन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसने बायोलॉजी को इन्हांस किया, बूस्टअप किया, और इस वजह से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। एक चीज़ आपको ब्रेन में रखना है दोस्तों, 4 क्वेश्चन जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछे गए, प्लांट रिप्रोडक्शन से भी पूछे गए, और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से प्रश्न जो पूछे गए हैं वो हमने किसमें चर्चा किया था दोस्तों, कि हमने 2021 में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, जैसे गोनोरिया जैसी बीमारी हो गया, STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो बीमारी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड हो गया, क्योंकि जब ये रिप्रोडक्शन जो होता है मेल में, उससे संबंधित नॉलेज जो है होना चाहिए। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा जो है हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम समझ पाएंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बच्चे 9 से ही पढ़ते हैं, और वहाँ उसको इस पर जो है बेहद जानकारी और बहुत बारीकी अध्ययन, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने की ज़रूरत होगी। और अगर देखा जाए यहाँ पर तो एनिमल हस्बेंड्री और बायोटेक्नोलॉजी का कितना क्रेज़ है, कितना ज़्यादा जो है 10 क्वेश्चंस पूछे गए, और उसमें अगर 2021 में भी 2022 में भी आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वहाँ से भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि एनालाइज जो है क्वेश्चंस का जो पैटर्न कैसा है, उस पैटर्न को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न पर जो है क्वेश्चन पूछे जा रहा है, उसका कौन सा तरीका है क्वेश्चन पूछने का, उसका पैटर्न, नेचर ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कैसे ट्विस्ट करता है, कितना डीप जा रहा है, ये सभी समझना जरूरी है। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना देखेंगे, हर दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उस टॉपिक को देखें, और उस टॉपिक के हिसाब से उसका डीप स्टडी करें, NCERT पढ़े, और भी जो है रेफरेंस वाले बुक्स जो है वो बायोलॉजी का पढ़ने का प्रयास करें, जूलॉजी या बॉटनी का पढ़ने का प्रयास करें।
अब है उस पर डिस्कशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने से सीनियर जो टीचर हैं, इस पे जो अच्छे एक्सपर्ट है उससे जो है थोड़ा डिस्कशन करें उस पॉइंट पर, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जैसा कि हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे, ऐसे ही हम जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में नीट से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बनाने का प्रयास करेंगे। आप मेरा ये प्रयास अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, फोर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम एवोल्यूशन थ्योरीज एंड एविडेंसेज। एवोल्यूशन से संबंधित जितने भी थ्योरीज हैं उसके बारे में और उसके क्या एविडेंसेज हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको भी देखेंगे। आगे हम देखें ह्यूमन हेल्थ से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर देखा जाए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 क्वेश्चन हमने 2021 में भी मैंने बताया था कि ह्यूमन हेल्थ और डिजीज से कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे बहुत सारी बीमारियां हो रही, जैसे अभी आप देखो इबोला वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, आपका बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है, या आप ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए जो टीका लगाया जाता है, या पोलियो वैक्सीन हो गया, या अगर आप लुई पास्चर का नाम जानते होंगे, एडवर्ड जेनर का नाम जानते होंगे, ये सब बहुत बड़े नाम है बायोलॉजी में। और जैसे आप अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जो पेनिसिलिन का खोज किया था, और भी बहुत सारे जो है बायोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, जिसका आप एक नोटबुक तैयार करें, एक कॉपी तैयार करें बायोलॉजिस्ट का, और उस सारे बायोलॉजिस्ट ने अपने लाइफ में क्या क्या किया और क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, किन किन चीज़ों का खोज किया, वो सारी डिस्कवरीज आप लिखिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और किस कॉन्सेप्ट पर उसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, सेल थ्योरी वगैरह सब दिया गया था, आप सेल से रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हुए उसके बारे में खोज कितने हुए, सारे जो टॉपिक जो है, जो बहुत सारे बोन डिजीज होते हैं, बहुत सारे आइज से रिलेटेड डिजीज होते हैं, ईयर से रिलेटेड डिजीज होते हैं, जैसे ब्लड से रिलेटेड डिजीज होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे मसल से रिलेटेड डिजीज होते हैं, स्किन से रिलेटेड डिजीज होते हैं। तो इससे भी 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आगे हम अगर देखने का प्रयास करें तो आगे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने का प्रयास करें, तो मुझे लगता है ये आपका एक्सप्लेनेशन था। इस एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को। और भी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है हम आपको चर्चा करेंगे, और भी दूसरे ईयर्स का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा ये प्रयास, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। डेफिनेटली आप जवाब दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।